नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार गर्माता जा रहा है क्योंकि पहले चरण के मतदान की तिथि नजदीक आ रही है। आज की इस रिपोर्ट में आइए डालते हैं एक नज़र जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचलों पर और सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली की। हम आपको बता दें कि किश्तवाड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी ने जो धारा 370 हटाई वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में अब धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं। ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं। ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है। अब कभी भी जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई नहीं। दूसरी ओर कश्मीर की राजनीति में आए नए मोड़ की बात करें तो आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी के पूर्व सदस्यों के बीच समझौता हो गया है, जो कि खास तौर पर कश्मीर घाटी में गेम चेंजर माना जा रहा है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर पीडीपी और बीजेपी क्या कह रही हैं। मैंने भी कोशिश की थी, जो हम जैसी पार्टीज है, जो सेक्युलर पार्टीज है, जो पीएचडी बनी थी, मैंने कोशिश की थी हम लोग इकट्ठे चले, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा नहीं लगा क्योंकि कुर्सी की हवस इतनी ज्यादा है। उन्होंने सोचा अगर हम कुछ सीटें किसी और को देंगे तो कहीं हमारा जो कुर्सी हाथ से ना निकल जाए। मैं कहती हूँ हम लोगों को भी इकट्ठे चलना चाहिए थे ताकि जो आजाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिवीजन नहीं होता। देखिए, कश्मीर में कुछ राजनीतिक पार्टियों में इस प्रकार का कंपटीशन चल रहा है क्योंकि हम पिछले दिनों की बात करें, वो कश्मीर को फिर से वैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखिए, कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है। इंजीनियर रशीद और दूसरे आज भी पाकिस्तान से, वही जो एजेंडा सभी का एक है, लेकिन कौन इसमें ज्यादा वर्स्ट होता है इसकी कोशिश आपस में जारी है। देखिए, वोट उनका डिवाइड होगा ना। आपने अगर अच्छा किया होता तो इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियां उभरती ही नहीं। आपने जो लोगों के साथ किया है उसका परिणाम लोकसभा में लोगों ने आपको सबक सिखाया है। अब आगे इस इलेक्शन में क्या होता है वो आने वाला समय बताएगा। हम आपको यही बता दें कि इस बार के चुनाव से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनावी राजनीति में पदार्पण कर रही हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने जब उनसे बातचीत की तो वह पाकिस्तान को लेकर थोड़ा सतर्क दिखी। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं लोगों को एक उम्मीद की किरण बन के होप दूं, पॉजिटिविटी का एक मैसेज लाऊं, क्योंकि आप खुद जानते हैं पिछले 5 साल से लोग यहाँ कितने निराश हैं, बिल्कुल एक नाउम्मीदी है। खास तौर से जो हमारे नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, यहाँ बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई भी है। सो फॉर मी इट्स गिविंग देम अ सेंस ऑफ होप, सिक्योरिटी। आपने पोल किया है क्या सर? आपने हर एक से बात की है कि आप इतना जनरल स्टेटमेंट मार रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर। आपने अगर हर एक बंदे से बात की, आपने कोई प्रॉपर पोल किया है, फिर मुझे बताइए। लोग यहाँ पीडीपी को बहुत चाहते हैं, वो जानते हैं कि पीडीपी वाहिद वही जमात है। जब यहाँ इखवान टास्क फोर्स पोटा का दौर था तो हमने वो सब चीजें खत्म की।
सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग जेनेरिक स्टेटमेंट दैट यू आर मेकिंग। ये स्वीपिंग, अगर ऐसा हाल होता तो मेरे साथ इतने लोग खड़े होते जो मुझे कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं जीतूंगी, है कि नहीं? देखिए वो अभी परेशान हैं, 2 जगहों से लड़ रहे हैं। आप बेचारे उनकी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? 2 जगह से लड़ रहे हैं, उनको थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, इसलिए जो वो कहते हैं आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं? वो बहुत नर्वस हैं जीतने के बारे में, उनको आराम से अपना कैंपेन करने दीजिए। आप खुद देख सकते हैं नौजवान, लेडीज, बुजुर्ग सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यहाँ के लोगों के इश्यूज हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो हम मीट करें, वो हम एड्रेस करें। वेल, इट्स अबाउट एड्रेसिंग द पीपल्स एस्पिरेशंस, उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना, डिग्निटी देना, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ जो लोग हैं उनमें एक इनसिक्योरिटी डाली है। जो दिल्ली की में मरकजी सरकार बैठी है वो कोशिश कर रही है यहाँ के लोगों को बेदखल करने की, उन्हीं की जमीन से, नौकरियों से, वसाइल से। सो फॉर अस इट्स अबाउट रिस्टोरिंग दैट कॉन्फिडेंस, गिविंग देम अ सेंस ऑफ डिग्निटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो आप पढ़ सकते हैं, माशाल्लाह मुझे लगता है आपको यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो आप मैनिफेस्टो हमारा पढ़ लीजिए। मुझे लगता है ANI चाहती है मैं हाँ वो पाकिस्तान पाकिस्तान करके आपको मुफ्त की TRP दूं, वो तो मैं करने नहीं वाली हूँ। तो आप मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा है और बहुत क्लियरली लिखा है। तो वो आप BJP से पूछिए, बट जैसे उन्होंने कहा 10 लाख डालेंगे अकाउंट में, कभी तो आए नहीं। मैं तो अभी भी ढूंढ रही हूँ, आपके अकाउंट में आए क्या? किसी के नहीं आए। तो वो तो बोलते रहते हैं चीजें। दूसरी ओर नौशहरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जनता उन्हें भारी बहुमत के साथ विधानसभा भेजेगी। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त कैंपेन चल रही है। यहाँ नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो LOC का बॉर्डर का एरिया है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लोगों की सपोर्ट हमें मिल रही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग दे रहे हैं। लोगों की सपोर्ट BJP को मिल रही है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बॉर्डर का एरिया, चाहे वो नौशहरा का वेस्टर्न एरिया हो, चाहे लाम लड़ोका का एरिया हो, चाहे सेरी या कांगड़ी का एरिया हो, पूरे नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट मिल रही है। मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। यहाँ जो मोदी साहब ने काम किए हैं, जो मोदी साहब ने गरीबों का भला किया है, जो मोदी साहब ने यहाँ डेवलपमेंट के काम किए हैं और जो जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली आई है, उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर के साथ साथ यहाँ नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कोने कोने में सब लोग मिलकर, गांव, शहर, हिंदू, मुसलमान, सिख, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, जाट समुदाय के हमारे भाई बहन, दलित समाज के लोग, सब एकजुट होकर आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। ये सब जो मोदी साहब ने काम किए हैं, ये उनकी देन है कि पूरा समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर पिछले 10 साल से, जब से मोदी साहब आए हैं, जम्मू कश्मीर ने अमन, शांति और खुशहाली आई है। जो अमन के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं, जो यहाँ खून खराबा करना चाहते हैं, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ने की साजिश और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता मिलकर इन साजिशों का हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं। पहले भी इन साजिशों को हमने विफल किया है, आगे भी हम इन साजिशों से मिलकर लड़ेंगे और इन साजिशों को विफल करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।